पढ़ते हैं बाइबल में से यशाया 55 उसका 8 और 9 जब हम पढ़ते हैं, इसके अंदर परमेश्वर के सोच विचार और हमारे सोच विचार के बारे में बताया गया है कि जैसे कि लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार और विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो इस वचन के अंदर सॉरी, इस वचन के अंदर परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं कि उनकी समझ और हमारी समझ में और उनके कार्य करने का और हमारी कार्य करने का तरीका क्या है। तो इसी वचन के अनुसार मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। जैसे कि न्यायों की पुस्तक के अंदर जब हम देखते हैं 15वें अध्याय में शमशोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब शमशोन पलिश्तियों को हराता है, तो वहां पर लेही नाम की एक जगह पर क्या करता है, वो हजारों पलिश्तियों को हराता है। वहां पर क्या होता है, उसे किस तरीके से वो पलिश्तियों को हराता है, वहां पर उसको एक गधे की जबड़े की हड्डी मिलती है। तो वहां पर उस जगह पर जो गधे का मरना है, जो गधे का वहां पर हड्डी को मिलना है, वो क्या दर्शाता है वहां पर वो एक पर्पस को दर्शा रहा है। उस गधे का मरना एक पर्पस था पहले से, जो कि हम नहीं जान सकते। अगर हम अपनी बुद्धि के अनुसार सोच या फिर एक काल्पनिक कहानी हम बनाते हैं, तो क्या हुआ होगा, एक आदमी अपने गधे को लेके जा रहा होगा, तो उसका गधा वहां मरा होगा या बीमारी से किसी रीजन से वो मरा होगा, वहां पर वो रोया भी होगा, उसने परमेश्वर को बोला भी होगा कि मेरा गधा क्यों मर गया, उसके काम का था। मतलब अगर हम मनुष्य की बुद्धि के अनुसार देखें तो ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की बुद्धि को देखते हैं या परमेश्वर के कार्य को देखते हैं, वहां पर हम एक पर्पस को देखते हैं कि वहां पर उस गधे का मरना एक पर्पस था शमशोन के लिए, जो पहले से परमेश्वर ने ठहराया हुआ था कि वो उसके एक जबड़े की हड्डी के द्वारा क्या करेगा, हजारों पलिश्तियों को हराएगा। तो ये एक परमेश्वर की बुद्धि का एक बड़ा हम कार्य देखते हैं कि कैसे ईश्वर की बुद्धि और हमारी बुद्धि के अंदर अंतर होता है। वहां पर क्या हुआ, शमशोन के साथ परमेश्वर ने अपना बल दिया उसको, है ना, आग की तरह अपना बल दिया, और उसने हजारों फलिश्तियों को हराया और उसके लिए एक इंतजाम करके रखा। और ऐसे ही जब हम देखते हैं पतरस और पौलुस के बारे में भी जब हम देखते हैं, पतरस क्या था, एक मछुआरा था, ठीक है। और पतरस को परमेश्वर ने कहां पर रखा, यहूदियों के बीच में रखा। यहूदी क्या थे, बहुत ही पढ़े लिखे ज्ञानवान लोग थे। और पौलुस कैसा था, वो पढ़ा लिखा था। लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को कहां पर रखा, अन्य जातियों के बीच में रखा। अगर हम मनुष्य की बुद्धि देखते, अगर हम अपनी समझ के हिसाब से देखते, तो वहां पर हम लड़ते कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, आपने मुझे अन्य जातियों के बीच में क्यों रखा, ये तो अनपढ़ है। अगर हम अनपढ़ होते तो हम लड़ते कि मुझे इन पढ़ो लिखों के बीच में क्यों रखा। लेकिन वहां पर पतरस और पौलुस ने आपस में लड़ाई नहीं करी, लेकिन क्या करा, परमेश्वर की इच्छा को स्वीकारा। पतरस यहूदियों के बीच में गया, जो बहुत पढ़े लिखे थे, उनको व्यवस्था का ज्ञान था, हर चीज का ज्ञान था, लेकिन उनको चिन्ह चमत्कार द्वारा वो परमेश्वर में उनको मजबूत किया। ऐसे ही जो अन्य जाति लोग थे, वो क्या थे, उनको व्यवस्था का ज्ञान नहीं था, मंदिर क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है, बलिदान क्या होता है, उन्हें ये कुछ नहीं पता था। लेकिन वो पौलुस के द्वारा ही पता चल सकता था। तो हमें क्या करना है, जब हमारे साथ कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है ना, हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो जाए तो ठीक होगा। लेकिन नहीं, हमारे जीवन में क्या होता है, पर्पस होता है, परमेश्वर का पर्पस होता है, और जो हमारे सोचने से भी ऊपर होता है। जैसे कि इब्रानियों 12 के 4 में लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कि तुम्हारे साथ अभी इतना बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि तुम्हारा लहू बहा हो। लेकिन हम अपने परमेश्वर को जब देखते हैं, परमेश्वर ने अपना लहू बहा दिया हमारे पापों के कारण। और ऐसे ही जब हम परमेश्वर की बुद्धि और कार्य के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर ने अंतर बताया है कि मतलब अब आप हम सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है परमेश्वर की बुद्धि और हमारी बुद्धि में। हमारी बुद्धि क्या होती है, सीमित होती है ना। हमारी बुद्धि स्वार्थी होती है, सीमित होती है, उसमें
गलत बातें होती हैं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि में क्या, परमेश्वर की बुद्धि क्या है? असीमित है, निस्वार्थ है। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया। तो परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर की बुद्धि के जैसे हम नहीं सोच सकते, हम कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे तालमेल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये तालमेल कैसे बनेगा? परमेश्वर ने यीशु मसीह सॉरी मरकुस के अंदर लिखा है 13 का, जब मरकुस 13 अध्याय का हम पढ़ते हैं, 32 से 37 तक की आयत पढ़ते हैं, उसमें 3 बार लिखा हुआ है, 4 आयत हैं, उसमें 3 बार लिखा हुआ है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। क्या हम सो रहे हैं? नहीं, हम सो नहीं रहे, लेकिन हम परमेश्वर हमसे आत्मिक आत्मिक जागृति के बारे में हमसे बात कर रहा है कि हम सांसारिक रीति में नहीं सो रहे हैं, हम आत्मिक रीति से सो रहे हैं। भले ही हम परमेश्वर के दास दासी हैं, लेकिन जो परमेश्वर हमसे चाहता है, क्या हम वो कर रहे हैं? आज आप अपने मन से पूछिए कि जो परमेश्वर हमसे चाहता है, क्या हम कर रहे हैं? परमेश्वर ने जब हम इतना बड़ा भेद बताया है अपनी बुद्धि और हमारी बुद्धि में, क्या हम उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? ये आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमें परमेश्वर के साथ तालमेल बिठाने के लिए जागते रहना है, आत्मिक रीति से जागते रहना है, प्रार्थना करना है। जब हम आत्मिक रीति से जागते रहेंगे तो क्या होगा? हम उसके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर अपनी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, हम वचन से हमसे बातें करेगा, हमारे द्वारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। तो आज मैं आपसे यही इस वचन के द्वारा बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर में हमेशा बने रहें, आत्मिक रीति से जागते रहें, और परमेश्वर जो करेगा हमारे लिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा ही करेगा। ऐसा ही एक अभी गवाही मेरे साथ अभी 2-3 दिन पहले हुई। हम दिल्ली जा रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे भी जाना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर छुट्टी होगी बच्चे की, नहीं जाना। लेकिन मुझे यहाँ पर इस एरिया में थोड़ा डर लगता है। मैंने कहा मैं परेशान थी कि डर रही थी कि नहीं मुझे जाना है। तो ऐसे ही हुआ, ये जाने वाले थे, 10 मिनट पहले एक स्कूल से मैसेज आया कि 3 दिन की छुट्टी है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैंने इतना धन्यवाद किया ना कि परमेश्वर ये कैसे हो गया, मतलब ये तो कुछ मेरी सोच विचार से भी बिल्कुल अलग था कि कैसे आपने ये कर दिया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर हमारी बुद्धि से बढ़कर हमें जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, पर उसके लिए हमें क्या करना है, हमें चिंता नहीं करनी है और हमें आत्मिक रीति से हमेशा बढ़ते रहना है। परमेश्वर हमें सहायता करेगा और शमशोन की तरह परमेश्वर हमें विजय देगा। इस वचन के लिए परमेश्वर आपको सभी को आशीष दे। आमीन।